नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे 165 फीट की जरीब के बारे में। एक बीघा में कितना नापचौक होता है। 165 फीट की जो जरीब है उसमें एक बीघा में 2529.28 वर्ग मीटर जमीन होती है। वर्ग गज में 3025 वर्ग गज होगी और फीट में 27,225 वर्ग फीट भूमि होगी। यदि अपने को 2 बीघा या 3 बीघा या 5 बीघा का निकालना है तो जो मैंने ये नापचौक बताया है वर्ग मीटर में 2529.28, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिट में निकालना है तो 27,225 को कितने बीघा का निकालना है उससे अपन गुणा कर देंगे। और यदि वर्ग गज में अपने को निकालना है तो 3025 को जितने भी बीघा का निकालना है उससे अपन गुणा कर देंगे। ये तो आ गई बीघा की नाप। अब मैंने आपको बताया था कि एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। अब बिस्वा का नाप भी अलग अलग होता है। 165 फीट की जो जरीब है उसमें नाप अलग होगा, 132 फीट की जो जरीब है उसमें नाप अलग होगा और 110 फीट की जो जरीब है उसमें नाप अलग होगा। 165 फीट की जो जरीब है उसमें जो नापचौक है वो 126.46 वर्ग मीटर होगा। ये एक बिस्वा का नाप है। एक बिस्वा में 126.46 वर्ग मीटर होगा। और फीट में बात करें तो आप 3.28 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1361.25 वर्ग फीट लगभग नापचौक आएगा इसमें। और एक विश्वांशी की बात करें, अब एक बिस्वा में 20 विश्वांशी होते हैं तो एक विश्वांशी की अपन नापचौक निकाले तो 20 का भाग दे दो बिस्वा का जो नापचौक है उसमें। और यदि फिर भी ये नहीं बैठता है तो एक विश्वांशी में 6.32 वर्ग मीटर भूमि होती है। और यदि फीट में निकालना है तो 3.28 से आप इसको मल्टीप्लाई गुणा कर सकते हो, जिसमें 68.06 वर्ग फीट टोटल भूमि आपकी आएगी। साथ ही अपन एक हेक्टर के बारे में चर्चा कर ले। एक हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर ये फाइनल फिक्स नाप है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। जरीब के अकॉर्डिंग बीघे का नाप चेंज होता है। एक हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर जमीन होती है और एक हेक्टर में 165 फीट की अपन बात करें, 165 फीट की जरीब के हिसाब से बात करें तो लगभग 4 बीघा जमीन, 3 बीघा और 19 बिस्वा जमीन आएगी 165 फीट के हिसाब से। 132 का नाप अलग रहेगा। कल अपन चर्चा करेंगे कि 132 फीट जमीन है उसका नापचौक क्या होगा।